हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में जो सबसे बड़ी पोस्ट पर भर्ती आई थी, बैंकिंग असिस्टेंट, जिसका एग्ज़ाम कल हो चुका है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर ये देखना चाहते हैं कि उनके मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं, कितनी कट ऑफ जो है वो इसकी जा सकती है। तो कट ऑफ के बारे में हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भी राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर के लिए जो एग्ज़ाम है वो होना बाकी है। तो वो स्टूडेंट ज़रूर ये देखना चाहेंगे कि बैंकिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल अप रखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से कितना वेटेज पूछा गया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट से हमने बात करी, काफ़ी सारे स्टूडेंट से ये पूछने की कोशिश करी कि किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। उन्हीं की चर्चा में इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और प्रयास करूंगा कि ये एक ऐसा वीडियो हो जो डेफिनेटली आप सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं, कॉमर्स की डिफरेंट बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे निकलती रहती है, बट कॉमर्स के स्टूडेंट्स को उसकी अवेयरनेस ही नहीं होती। इसी के लिए आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम लोग कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ फ्री में आपके साथ में यहाँ पे शेयर करते हैं। समय समय पर ग्रुप की चैट भी हम ओपन करते हैं, तो आप लोग भी आपस में, जो कॉमर्स की कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, वो भी आपस में बात कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम दिया है और साथ में अब आप फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम देने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं, या उसकी तैयारी आपने कर ली है और आप तैयार है इस एग्जाम को देने के लिए, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए 2 किताबें मार्केट में ऑलरेडी हमारी आ चुकी है। एक किताब जो है वो कंप्लीट थ्योरी की किताब है, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में हर एक चैप्टर की थ्योरी और उसके साथ में उसके एमसीक्यूज को आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। चमन प्रकाशन की किताब है। रजत सर, नकुल सर के नाम से जब आप पूछेंगे किसी भी बुक स्टोर पर जाके, ये किताब मिल जाएगी। और बेहतर है अगर आप इस किताब को हमारी एप्लीकेशन से ही ऑर्डर कर दें, एप्लीकेशन से भी किताब आपके सीधे घर तक पहुंच जाएगी। ओके, चलिए तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सर ये बताइए कि कहां से क्वेश्चन आए थे, किसका लेवल इजी था, किसका लेवल टफ था। तो मैं चालू करता हूं सबसे पहले अकाउंटेंसी से। देखिए, अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का, कंपनी अकाउंट्स के कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नजर नहीं आए। किसी भी स्टूडेंट को याद भी नहीं था कि ऐसा कोई क्वेश्चन सर हमको दिख रहा है जो कि पार्टनरशिप कंपनी का है। तो सर क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में वैसे तो लिखा हुआ था अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग में इन्होंने कुछ क्वेश्चन ऑडिट के भी डाल दिए, इन्होंने कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी डाल दिए, इन्होंने कुछ क्वेश्चन जीएसटी के भी डाल दिए, जो कि एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था। हाँ, डेप्रीसिएशन का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर जो है वो पूछा गया था, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति जो है वो नहीं है। उसके बाद में एक क्वेश्चन डेप्रीसिएशन का आया था, एक आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, विड्रॉल दे रखा था, आपको प्रॉफिट जो है वो पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये आया था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मार्जिनल कॉस्ट से पूछा गया था कि बताओ मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और वहाँ पे जो है वो और भी दूसरे ऑप्शंस आपको दे रखे थे। एक क्वेश्चन आपका ब्रेक इवन पॉइंट का जो है वो दे रखा था। ब्रेक इवन पॉइंट में भी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं था, टोटल कॉस्ट था, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे। तो एक क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट का था। उसके बाद में जीएसटी से क्वेश्चन आया था, बहुत आसान सा, कि बताओ कौन से देश से जो है वो जीएसटी शुरू हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आया था। अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन आपका आया था फुल्ली डिस्क्लोजर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। तो अच्छी तरीके से वो ज़रूर आप लोग देख के जाना। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑडिट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑडिट में क्वेश्चन आ गया कि बताओ अंकेशक जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले जब अंकेशक जो ऑडिटर जो है वो ऑडिट करता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखता है। एक वाउचर से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया था कि वाउचर बेसिकली क्या होता है, किसका प्रमाणन जो है वो करता है। अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन से भी पूछ लिया गया था, है ना। तो इस तरह की कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो थी। बट यस, स्टूडेंट ने कहा कि सर ओवरऑल अकाउंटिंग सही थी, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। एक प्रोविजन एंड रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ प्रोविजन रिजर्व किसे कहते हैं, है ना। और अकाउंटेंसी के लिए हमने आप सभी के लिए
ये जो मैराथन चलाई थी, ये जो मॉक टेस्ट हमने करवाए थे, 5 मॉक टेस्ट है ना, ये कहाँ मिलेंगे आपको? आरपीएससी अड्डा के इसी यूट्यूब चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहली ही प्लेलिस्ट राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की है। वहाँ पे ये 7 वीडियोस में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको सब चीज़ें जो है वो कवर करवा रखी है। ये जरूर आप लोग देखिएगा, मुझे लगता है इसका आपको अच्छा खासा एक बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। ये कंप्लीट हमने मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए करवाए थे। देखिए ये रहा, ये आपकी जो है वो 7वीं क्लास है, ये चौथी, 5वीं है ना, तीसरी, दूसरी, ये आपकी जो क्लासेस हैं वो हमने आपके लिए अपलोड करवाई थी। इन क्लासेस को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर के स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर जो है वो इसको देख लें। फिर बात करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल से। तो गाइज मैं आपको बता दूं, पिछली बार राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट से और राजस्थान कोऑपरेटिव रूल से ही क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन आपको यहां से आने थे। इस बार काफी अलग हो गया, बहुत अलग हो गया। इस बार जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं वो बैंकिंग इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। कहां से? बैंकिंग इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। आपसे पूछ लिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से संबंधित प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया है ना, एपेक्स बैंक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया। सीआरआर का जो परसेंटेज होता है, जैसे सीआरआर मान लो आपका जो है वो 5% है मान लो, तो 5% किसका? नेट डिमांड डिपॉजिट का होता है। वहां से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए थे। ये सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है। इस बार कोऑपरेटिव रूल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मे भी शायद 1-2 आया हो, किसी स्टूडेंट को याद नहीं होगा। एक्ट से क्वेश्चन नहीं आए हैं, रूल से इस बार भी क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार बैंकिंग इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आए थे, इस बार वहां से 10 में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके बैंकिंग इकोनॉमिक्स के थे। ये कोऑपरेटिव की अपडेट है। कंप्यूटर का लेवल बहुत ही इजी था, बहुत आसान से क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो कंप्यूटर में पूछे गए थे, तो कंप्यूटर में दिक्कत नहीं आई। जैसे यूएसबी की फुल फॉर्म बताओ, www की फुल फॉर्म बताओ, है ना। इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ लिए गए थे। HTTP में P का मतलब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से पूछ लिए गए। कंप्यूटर का लेवल तो बहुत ही आसान था, उसमें दिक्कत नहीं आई। बात करते हैं रीजनिंग की। जिनकी रीजनिंग अच्छी है उन्होंने डेफिनेटली मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर किया होगा, एक अच्छे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे होंगे। सबसे ज्यादा जो दिक्कत मुझे स्टूडेंट से सुनने में आई वो था, सर जब सामने घड़ी चलती है ना, जब सामने वो घड़ी चलती है, वो घड़ी ही सबसे बड़ी डेंजरस चीज है और बार बार हमारा ध्यान वहीं पे जाता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी आई। रीजनिंग में फिर भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। डायरेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन थे, क्वाड्रिक इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलोजिज्म से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग तो फिर भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए, 15 से 20 क्वेश्चन आराम से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करे हैं। मैथ्स जो है ना वो ईजी लेवल नहीं था, मॉडरेट लेवल नहीं था। मॉडरेट के भी जो एक लेवल ऊपर होता है ना, मैथ्स आपके वो लेवल से पूछी गई थी। और जो टाइम मिला था, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, मैंने आपको कहा था कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है, मैंने परसों भी जब आपको अंतिम वीडियो बनाया था इसका तब भी बताया था, इससे पहले भी बताया था, इस एग्जाम में पास होने के लिए मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो कि कांस्टेबल की, पटवारी की या रीट की मैथमेटिक्स पढ़ने से तुम इस एग्जाम को क्रैक कर दोगे, तो मैं शुरू से कहता था कि तुम गलत जो सोच रहे हो। और मैं भी शायद, अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो यह जरूर करना, मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है ना, वो तुम किसी बैंक एग्जाम का जो कोई यूट्यूब चैनल होगा या कोई प्लेटफॉर्म होगा जो बैंकिंग लेवल पे प्रिपरेशन करवाता होगा, वहां जाके प्रिपरेशन करो, तभी जाके लेवल पता चलेगा, तभी जाके एक्यूरेसी पता चलेगी और तभी जाके आप स्पीड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। राजस्थान में ये समस्या तो नहीं कह सकते, जो पैटर्न रहता है उसमें टाइम मिलता है। यहां एक क्वेश्चन को आपको आधे मिनट में करना होता है, यह बहुत बड़ी विडंबना है। लगभग 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वो भी मैथमेटिक्स का, बहुत मुश्किल है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आता 1 मिनट तक तो कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो मैथ्स का लेवल टफ था, डेफिनेटली टफ था। टाइम ड्यूरेशन के क्वेश्चन आए थे, डीटी के क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, लेकिन बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए, बहुत परेशान हुए। और किसी किसी के
स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स खुला, किसी का रीजनिंग खुला, है ना, किसी का, तो ये जिनका स्टार्टिंग में ही मैथमेटिक्स ओपन हो गया ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो आई थी डेफिनेटली। इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक था, इंग्लिश स्टूडेंट ने अच्छा अटेम्प्ट किया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसेज के या पैराजम्बल के, फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन आए थे वो स्टूडेंट ने आराम से अटेम्प्ट कर लिए थे, दिक्कत नहीं थी। अब बात करते हैं सर राजस्थान जीके में क्या हुआ। तो गाइस राजस्थान जीके में तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि साहब हवा ही नहीं लगी, पूछा क्या था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि जो पढ़े हुए हैं, बाकी क्वेश्चन हमको पता ही नहीं पड़ रहा था कि क्या लेवल से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए हैं। ये भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम जो विभाग करवाता है ना, वो विभाग इतना आसान पेपर जो है वो नहीं बनाता है, और वही हुआ। जीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त लेवल वाले थे। जो स्टूडेंट पटवारी की तैयारी कर रहे थे, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, ग्राम सेवक वाले थे, उन बच्चों को भी डेफिनेटली जीके वाले पेपर में परेशानी आई है, ऐसा हमारे सुनने में अभी तक आया है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। और जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने भी पोल करवाया, और उस पोल में पूछा कि क्या जो है वो प्रतिक्रिया रही है, पेपर कैसा था, कठिन था या नहीं था। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक पोल है जो अभी यहाँ इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ओपन हो सकता है ना। ये देखिए, ये रहा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ, मे भी शायद आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये रहा। तो हमने एक पोल करवाया था, और उस पोल से ये जानने की कोशिश करी थी कि क्या स्टूडेंट्स का लेवल जो है वो रहा था। ये आप देखिए, हमने कराया था आज हुए बैंकिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम पेपर का लेवल कैसा था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर बताएं। तो इसमें आप देखिए 18 स्टूडेंट कह रहे हैं कठिन था, 37 स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये सरल था, 57 स्टूडेंट कह रहे हैं 50-50 था। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम ही जो है वो नहीं दिया है ना। तो सरल बोलने वाले 37 है, 50-50 वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, कठिन जो है वो 18 कह रहे हैं, क्योंकि वो ओवरऑल सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक पोल नहीं दिया है तो आप भी ज़रूर पोल दें और बताएं कि यहाँ पे क्या जो है वो चीज़ें चलने वाली है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये सारे जो स्टूडेंट हैं अभी तक जो है वो 123 स्टूडेंट ने अभी तक वोट कर दिया है 736 में से। तो ये जो है वो एक काम करते हैं, इस पोल को हम टेलीग्राम पे करवा देते हैं, है ना। तो टेक्निकल टीम में एक काम करो, टेलीग्राम, ये जो पोल है ये आरपीएससी अड्डा के टेलीग्राम पे करवा दो आप। वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि इसको शेयर भी कर पाएंगे और दूसरे स्टूडेंट से भी पोल करवा पाएंगे, तो वहाँ से एक एग्जैक्ट डेटा हमारे सामने शायद में भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो मैनेजर के स्टूडेंट हैं, सीनियर मैनेजर के स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर जो है वो अब उसी हिसाब से थोड़ी सी अपनी रणनीति जो है वो डिसाइड करें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बुक्स अवेलेबल है, कोर्स चल रहा है, लगभग पूरा कोर्स हमने करवा दिया है। बस अब आपको हमारा कोर्स और कोर्स के साथ में वैसे भी किताब हम लोग आपको फ्री में ही दे रहे हैं, अलग से कोई पैसा नहीं है। तो जो भी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी कोर्स आप लेते हैं वो कंप्लीट बायलिंगुअल रहता है। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कोई भी बात करना चाहो तो कर सकते हो। बुक्स के लिए, टेक्निकल इशू के लिए हेल्पलाइन नंबर अलग है और नए कोर्स के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो हमारी अलग है। तो जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आपके प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे चलती रहे, इसके लिए हमने टेलीग्राम पे, शायद आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे होंगे, पिछले 3 महीनों में हमने लगभग 1000 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं आपके लिए टेलीग्राम पे। डेली 5 से 10 क्वेश्चन अपलोड होते हैं और वहां पे एक टेस्ट टाइप हम लोग देते हैं। तो जरूर आप इसे ज्वाइन करें। ये यूट्यूब चैनल तो बना ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो आपको घर बैठे मिलती रहे। मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।